नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं नोटिफिकेशन लगातार नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि लगातार आपके लिए यह नोटिफिकेशन लेकर आऊँ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यह जॉब जो है बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के लिए जो है यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपका 20/6/2022 से 5/7/2022 तक शाम 5 बजे तक आपके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं और आगे क्या है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो जॉब नोटिफिकेशन है वो है स्टाफ नर्स के लिए। ये जो है तृतीय श्रेणी का है। इसमें 28,700 से 91,300 वेतन लेवल 7 के लिए आपको आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कुल जो है 121 पोस्ट है दोस्तों इसमें, जिसमें अनारक्षित 15, महिला के लिए 6, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 और निःशक्त के लिए 2। इस प्रकार से टोटल अनारक्षित जो है 25 और बैकलॉग के लिए 29 पोस्ट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त जो है 2 है, महिलाओं के लिए 6 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है और निःशक्त जनों के लिए 1 है। इस प्रकार से टोटल कितने 10 पोस्ट दिया गया है। इसमें बैकलॉग है 13 जो है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग 14 है और बैकलॉग पोस्ट जो है 18 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए कुल टोटल जो है 8 पोस्ट है और बैकलॉग के लिए जो पोस्ट है वो कितना है 4 है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग या फिर पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, नर्सिंग कौशल में परिचारिका के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तीसरा, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र जो दिया हुआ है उसके अनुसार केवल OL मतलब दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, इसमें जो दिव्यांग के लिए जो है ये जो दिया हुआ है उसी के अंतर्गत जिन लोग आते हैं उन्हीं लोग ही पात्र होंगे। तो इस प्रकार स्टाफ नर्स के लिए कुल मुक्त का जो पोस्ट है वो है 31, महिलाओं के लिए कुल जो है 16 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 49 पोस्ट है, निःशक्त जन के लिए 25 है और इस प्रकार से कुल टोटल 121 पोस्ट का आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब इसमें अपन देख लेते हैं जो दूसरा है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें है 28,700 से 91,300 लेवल 7। ये भी तृतीय श्रेणी का है और इसमें कुल टोटल कितना पोस्ट है दोस्तों, 1 पोस्ट है जो कि अनारक्षित में दिया है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है ये है 12th पद्धति विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं की जो पेपर है वो विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए और इसमें भी आपका दिव्यांगता के लिए जो ऊपर में मैं बता चुकी हूँ उसी प्रकार से लोग पात्र होंगे। और आइए आगे अब देख लेते हैं नेत्र सहायक अधिकारी। ये है तृतीय श्रेणी। इसका कुल टोटल पोस्ट है 49। ये भी वेतन लेवल 7 में है। इसमें अपन देख लेते हैं अनारक्षित के लिए 22 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, जनजाति के लिए 12 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। इस प्रकार से कुल जो है टोटल 49 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी 12वीं जो है विज्ञान के साथ होना चाहिए। दूसरा है नेत्र सहायक में प्रशिक्षण होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिल में जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए और इसमें भी आपका दिव्यांगता के लिए जो आरक्षण है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब चौथा है इसमें रेडियोग्राफर, जो भी वेतन लेवल 7 है, तृतीय श्रेणी है। 9 पोस्ट है टोटल, जो कि अनारक्षित के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार से अनारक्षित में 4 है और अनुसूचित जाति में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है और पिछड़ा वर्ग में 1 है। इसमें भी जो अपना शैक्षणिक योग्यता है ये भी विज्ञान विषय के लिए होना चाहिए और टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और तीसरा पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए और आपका दिव्यांगता जन के लिए क्या दिया हुआ है
जो पात्र लोग हैं उनका यहाँ पे दिया हुआ है। अब पांचवा है इसमें ओटी टेक्नीशियन, इसका पोस्ट 18 है, ये भी तृतीय श्रेणी का है। इसमें आप देख लेते हैं अनारक्षित के लिए 8 है, जनजाति के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 5 पोस्ट है और 2 पोस्ट पिछड़ा वर्ग का। इसमें बाकी सब सेम है। इसमें भी जो आपका पंजीयन है वो टेक्नीशियन के रूप में होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। अब आपका पांचवा के बाद अपन आते हैं, इसमें है छठवा रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। ये जो है 4 पोस्ट है, तृतीय श्रेणी, इसका जो है वेतन लेवल 4 है। इसमें जो है अनारक्षित के लिए 1, जनजाति के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान के साथ। ITI से प्रतिष्ठान एवं वातानुकूलन प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें आपका दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। और 7वां है साइकेट्रिक नर्स है, ये भी तृतीय श्रेणी है। इसका जो पोस्ट है वो है 24 पोस्ट और इसका वेतन लेवल 6 आता है। इसमें अनारक्षित 11 है, अनुसूचित जाति 4 है, जनजाति के लिए 6 है और 3 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसमें मांगा है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता जो है BSc नर्सिंग होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से 9 माह का मनोरोग परिचारिका का प्रशिक्षण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में परिचारिका के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और बाकी जो है आपका दिव्यांगता के लिए जो लोग पात्र हैं उनका दिया गया है। इसमें साइकेट्रिक सोशल वर्कर का तृतीय श्रेणी का 5 पोस्ट दिया है वेतन लेवल 6 में, जिसमें आपका अनारक्षित 2 है, अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है और पिछड़ा वर्ग का 1 है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है योग्यता मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, बस एक ही दिया हुआ है। और दूसरा आपका दिव्यांगता के लिए कौन लोग पात्र हैं वो हो दिया है। तो इस प्रकार से टोटल इसके 5 पोस्ट हैं। अब दोस्तों इसमें अपन देख लेते हैं कि इसमें शर्त क्या है। इसमें पंजीयन वगैरह को दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष से 1/1/2022 तक होनी चाहिए। ये सारे जो निर्देश हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगी। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। प्रवीण सूची जो है आपको 1 से 10 पदों की जो रिक्ति है उसके लिए 1 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 11 से 50 रिक्त पदों के लिए 1 के विरुद्ध 5 अभ्यर्थी और 50 से अधिक रिक्त पद के लिए 1 के विरुद्ध 3 अभ्यर्थी आपको बुलाए जाएंगे। दोस्तों इसकी चयन की पद्धति जो है मेरिट सूची के हिसाब से होगी, जिसमें यहाँ पे आपको 3 दिया गया है कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 85% अंक दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत आवेदकों को अनुभव के अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। और इसमें जो है कोरोना के समय जिन लोग स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त होकर 6 माह तक जो लगातार सेवा दिए हैं उनको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार से अब तीनों को जोड़कर प्रवीण्य सूची बनाई जाएगी और प्रवीण्य सूची के आधार पर क्या किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। और जब समान अंक मिलेगा तो जन्म तिथि में जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका चयन पद्धति दिया गया है और इसके आवेदन के जो दिशा निर्देश हैं वो आपको cg.nic.in/health में के लिंक में जाके आपको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। यहाँ पे उसको किस प्रकार से करना होगा ये जो है दिया गया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।